पहुंचे हैं। देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया गया है। पटना से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्या चाहते हैं? उनके जो दो प्रमुख नेता हैं उनके खिलाफ ये मामला लंबे वक्त से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला है। ये प्रदर्शन भी इसी तरह से जारी रहने वाले? ये कुछ ऐसे मसले होंगे आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय मैं एआईसीसी मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां की आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हाथ में तख्तियां और झंडे लेकर। जो उनका बड़ा विरोध प्रदर्शन है ईडी और बीजेपी के खिलाफ वो जारी है और साथ ही यहां से वो कोशिश करेंगे कि जो ईडी मुख्यालय यहां से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर वहां तक वो मार्च करे। पर वही आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूं कि कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा सके। कल देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी धरना प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, जब देखा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी की चार्जशीट में जो था उनका नाम आया था, जिसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं देश भर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो दफ्तर हैं वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जो सरकारी ऑफिस है, चाहे डीसी ऑफिस है, वहां भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही इकट्ठे होकर ईडी और बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर वही मैं आपको एक तस्वीर अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहां पर सुरक्षा के प्रबंध है किए गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, ताकि जो यहां से वो ईडी का जो मुख्यालय तकरीबन 800 से 900 मीटर दूरी पर है यहां से, कि वहां तक कूच ना कर पाए। यहां पर एक पहली लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है और वहीं मैं दूसरी तरफ तस्वीरों में यह भी आपको दिखाऊंगा कि आप वहां भी देख सकते हैं कि दूर वहां भी एक दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं भारी संख्या में तैनात किए गए ताकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको ईडी दफ्तर तक कूच करने में रोका जा सके। तो कांग्रेस मुख्यालय की भी देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति अब तैयार की है, क्योंकि यहां पर शिकंजा जो है वो सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा पर नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ईडी उनसे पूछताछ कर रही है लैंड के मामले में, दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में कल चार्जशीट दाखिल कर दिया है एजेंसियों ने, और अब राहुल और सोनिया गांधी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। राहुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, ये प्रदर्शन एक तरीके से हमने कल भी देखा जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी से पूछताछ के लिए जा रहे थे, वहां भी समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अब क्योंकि परिवार के 3 लोगों पर इस तरह शिकंजा कस रहा है, तो ऐसे में ये प्रदर्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। राहुल, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस मुख्यालय की हैं। ये प्रदर्शन अब क्योंकि कांग्रेस के पास विकल्प है प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का, और उसी विकल्प को यहां आगे लेकर चलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, अलग अलग जगहों पर। हमने आपको पटना की तस्वीर भी दिखाई, वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप ये लग रहा है कि साजिश की जा रही है, डराने की कोशिश हो रही है और सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम आरोप बार बार का जो मुख्यालय है अब उस पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठे ना सिर्फ हो गए हैं बल्कि बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में उन तमाम लोग जो कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में एक प्ले कार्ड है, कांग्रेस का झंडा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये मोदी शाह का राजनीतिक हमला है। नेशनल हेराल्ड केस में जो कार्रवाई है वो राजनीतिक लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के लगातार बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेट, इमरान प्रतापगढ़ी, सचिन पायलट, तमाम बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको इस रोड की स्थिति दिखाता हूं, 24 अक्टूबर रोड की। इस तरफ देखिए पुलिस का भारी यहां पर बंदोबस्त है, जमावड़ा है। कांग्रेस पार्टी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि